Hello, welcome to the brand new episode of Real Estate Real Insights by Swati Procon. और जैसे कि हर एपिसोड में कहती हूँ स्पेशल है, पर ये वाला जेन्युइनली मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट concrete and cement and the whole structures. It can be much more. So आज के जो हमारे गेस्ट है ना, she is a landscape architect, जो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था पहले. And exotic trees, indigenous trees और क्या क्या चीज़ें और open spaces क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की है. So without wasting much of a time, let me introduce you to Mrs. Shushma Sawant, founder of Green Mark Studios. Shushma, welcome. Yeah. हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, पर कॉन्सेप्ट जानने से पहले वी वुड लव टू नो अबाउट यू. आपकी जर्नी के बारे में बताइए और आपने लैंडस्केप आर्किटेक्चर ये कैसे चुना? First of all, I would like to thank you, Swati Group, for inviting me on this platform. It's a pleasure to have you. Yes. So basically, I am an architect. I graduated in 2005, and then when I was at Ambi Valley City, it was at that time where I would say my journey as a landscape architect. So the seed is like sown, and from there. So Ambi Valley में आप क्या कर रहे थे? I was there appointed as a landscape architect. अच्छा. Yeah. So there I could see the man-made landscapes versus the natural landscapes. So natural landscapes as in mountains, valleys. जो nature हमें दिखता है, that's a natural landscape, yes. right? And it was like I was there. We used to live there only. So काफ़ी माइन्यूटली जो एक्सपीरियंस होता था कि मतलब जो चीज़ें हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो साइट पे एग्जीक्यूट हो रही है और उसका जो क्लाइमेटिकली जो चेंजेस होते हैं वो मतलब देखने को मिलता था. एंड दैट इज़ हाउ आई गॉट इंस्पायर्ड लाइक बाय सीइंग द माउंटेन्स एंड वैलीज, द टोपोग्राफी, हाउ द लेवल्स एंड हाउ द प्लांट्स ग्रो, द changes of plants, changes in plantation as the season changes. So that is how my inclination is like changed from architecture to landscape. But Ambi Valley आपको बहुत एक सही जगह मिली to experiment landscape architecture, right? Yes. पर आपने नॉर्मल पढ़ाई तो आपने नॉर्मल आर्किटेक्चर वाली की होगी, तो फिर वो लैंडस्केप में कहाँ से इंटरेस्ट आया आपको? Yes, so I would say कि जब मुझे वहाँ पे अपॉइंट किया हुआ था, so it was landscape की ही पोजीशन थी. अच्छा, और उधर ही रहना है? Yes. लकी यू एम्बी वैली में आप रह रहे थे. So वही था कि एंड उसके बाद आई वुड से इट इज़ अ डेस्टिनी कि मुझे अगर क्या बोलते हैं कि उसी में काम करना था. सो जब मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे अहमदाबाद में जो रिनाउंड आर्किटेक्ट्स हैं उनके अंडर काम करना था, एक्सपीरियंस लेना था. सो फ्रॉम Ambi Valley City when I came here in Ahmedabad, so there also I got an opportunity to work as a landscape architect only. तो आप में ऐसी क्या बात थी कि you were more inclined towards this, या लोगों में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो नॉर्मल आर्किटेक्चर छोड़ के वो ये भी कर सकते हैं? So I would say it is not छोड़ना नहीं है उस चीज़ को. It is, I would say, extension of the architecture only, because when we design कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, so we actually don't bind ourselves into the boundaries कि जैसे ये अभी आर्किटेक्चर का लाइन है और इसके बाद मेरा काम है. अच्छा, ऐसा नहीं होता है. मुझे ऐसा लगा था कि आप वहाँ के आर्किटेक्ट अलग होते हैं और आप बाहर का. कई बार अलग भी होते हैं, कई बार ऐसे भी आर्किटेक्ट होते हैं जो आर्किटेक्चर भी करते हैं एंड साथ साथ में लैंडस्केप भी करते हैं, कि जहाँ पे आर्किटेक्ट जो होता है he is basically the first person who actually conceives the design. जो philosophy है या जो एक concept है उसको पहले conceive करता है, and the product is actually the baby, मतलब जो है. So
इतना अटैचमेंट हो जाता है वो प्रोजेक्ट के लिए. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ छोड़ के completely focus करना है landscape architecture की तरफ. You can still continue the architecture and it is basically yes, it is a continuity of the architecture. The work, yeah. Yes. Shushma, I want to know, अगर आपको डिफाइन करना हो कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर होता क्या है, तो आप अपने शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? So I would say landscape design is a responsibility as well as it is a performing art, an art which interacts with soil, sun, then of course wind and rain. So it creates patterns, shadows, and it creates spaces that actually grows as time grows. So this was poetic. Yes, and you know, because this just brings us closer to the nature, which is so important, right? So that is this one thought which like attracts me towards the landscape architecture is the landscape architecture, that one extra feature, that is the liveness or the living thing, that is the plantation or the sockscape, which doesn't have any one frame. Wherein architecture or interior design, you can define that frame, how you want that interior or any architectural space to be like इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ कि हम लोग भी उस तरीके से लैंडस्केप डिज़ाइन में वो चीज़ करते हैं. बट जब वो चीज़ नेचर के साथ जब वो मिक्स होती है और जब नेचर अपना रोल प्ले करता है, तब कई बार ऐसे होता है कि जहाँ पे आर्किटेक्चर में अगर आपने वो डिसाइड किया है कि ये वॉल मुझे स्ट्रेट करनी है या मुझे ये कर्व करना है, तो वैसे ही बनता है. बट जैसे मैंने अगर सोचा है कि ओके ये कोर्टयार्ड में मैंने ये ट्री लगाया है या ये ऐसे ग्रो होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जो उसके ऊपर जो लाइट जो आ रही है उस वजह से जो सॉइल कंडीशंस है या जो वाटर उसको दिया जा रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर, वो सारी चीज़ें इतनी अफेक्ट करती है कि वो अपना खुद का जो एक जो है नेचर का बहुत बड़ा प्ले है. हम एक हद तक आप काम करते हो, बट नेचर एक अपना काम करता है जो नॉर्मल आर्किटेक्चर में नहीं दिखता है. सो दैट इज व्हाट इज लाइक समथिंग, वो मुझे हमेशा वो सरप्राइज भी करता है. मैं मेरे प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने के बाद भी हम लोग जब विजिट करते हैं तब हमेशा मुझे ऐसे लगता है ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, जबकि ये ओके ऐसा कुछ हुआ है. सो जब प्लांट्स लगते हैं तब उसमें सिर्फ लीव्स होते हैं या सिर्फ सिंपल मतलब छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं. सो ओवर द टाइम वो ग्रो होता है, फ्लावरिंग आता है, जब ट्रीज बड़े होते हैं तब मतलब इट टीचेस अस द पेशेंस. एंड वो जो पेशेंस होता है उसका जो फ्रूट होता है वो कई बार इतना अमेजिंग होता है ना कि यू नो प्लीज टेक अस थ्रू द होल प्रोसेस कि कैसे आप एक लैंड होता है एक आम इंसान के लिए, वो कैसे एक लैंड है आप कैसे डिजाइन करते हैं, कितना स्पेस अलॉट किया जाता है, हाउ डू यू विजुअलाइज इट? यस, सो जनरली प्रोजेक्ट जो हमारे पास आता है दैट कम्स थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट, और मे बी योर क्लाइंट वुड बी द डेवलपर्स, या मे बी डेवलपर, और मे बी जैसे कोई किसी का पर्सनल अगर घर बन रहा है या फार्म हाउस हो रहा है, सो क्लाइंट के थ्रू आता है या तो कभी आर्किटेक्ट के थ्रू आता है कि जहाँ पे द आर्किटेक्ट वांट्स कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन उस पे काम करे, एंड उस तरीके से द प्रोजेक्ट कम्स टू अस. एंड देन first we visit the site, we see the entire surrounding, how the topography is, how the microclimate इसलिए important है because city to city, location to location it differs. And that really matters when we design the plantation theme और जो scheme होती है उसमें. So we understand how the climate is, how the soil strata is, what is the type, मतलब जो पानी है वो किस टाइप का है कि whether the TDS is more or less. So depending on that also the plantation theme changes. So और आपको तो प्लांटेशंस के बारे में बहुत पता होगा, हर स्टेट में हर सिटी में कौन से प्लांट्स अच्छे से होंगे, उनका उसका पानी कैसा है, एवरीथिंग. यस,
सो व्हेनेवर जब सिटी चेंज होती है या कोई दूसरी जगह का प्रोजेक्ट आता है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा विच वी नीड टू लर्न और स्टडी. When we study the local species or local plants from the local nurseries, and even we see from the surroundings ki what type of plantation is like growing very nicely over there. So we study and we take that data, and then on that basis we design the plantation there. Yeah. So after like studying the site and topography and everything, sometimes what happens, there are like काफी existing trees भी होते हैं साइड पे, काफी साइट्स फ्लैट होती है, काफी कंटूर्ड होती है, जहाँ पे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो एज अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट वी ऑलवेज ट्राई कि जो चीजें हैं वहाँ पे उनको रखा जाए. सो कई बार कंटूरिंग भी रखते हैं टू ऐड द ब्यूटी एंड यस, क्योंकि कंटूरिंग में क्या होता है कि जैसे जो मेथोडोलॉजी होती है कट एंड फिल, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है और अगर आपको उसको प्लेन सरफेस करना होता है तो उसमें भी काफ़ी सारा जो है वो काम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चला जाता है. सो वी ट्राई कि जो चीज़ें हैं जो नेचुरली है उनको रखा जाए, एंड देन हाउ वी कैन टेक that as a inspiration and keep that context as a context. Yes. And design in terms की जो चीज़ें हैं साइड पे उनको रख के आप किस तरीके से वो डिज़ाइन जो है उसके सराउंडिंग्स जो है वो आप बना सकते हैं. Yes. So that is how it starts, and then we take the requirements from the client कि क्या उनको exactly वहाँ पे वो क्या चाहते हैं, उनका विजन क्या है, कितना ग्रीन चाहिए, कितना लैंड चाहिए, कैसे टाइप के प्लांट्स चाहिए, है ना. Yes. क्योंकि एंड यूजर्स वो है, सो अल्टीमेटली उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है या उन्होंने अगर कोई थॉट प्रोसेस में वो चीज़ को सोचा हुआ है कि मुझे इस तरीके से मेरा घर या मेरा गार्डन दिखना चाहिए, सो वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम देम एंड इवन फ्रॉम द आर्किटेक्ट साइड, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आर्किटेक्ट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है कि जो चीज़ को, जैसे घर है या अपार्टमेंट स्कीम है या डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें जो होती है उन्होंने ऑलरेडी थॉट प्रोसेस में कई बार आर्किटेक्ट ही वो करते हैं वो मतलब मेन स्ट्रक्चर के साथ साथ वो बाहर का भी सोच के रखते हैं. But they would need a specialist. Yes. Because you work in detail. Yes. Right. So that way we take the information from the architect, from the client, and then we develop the concept plan or the layout plan, and then we present to the client. Once the layout plan किस प्लान में कैसे दिखता है, मतलब अभी तो पूरा 3D, वो literally you show them with the plans and the flowers के exactly ऐसे दिखेगा, वो कर पाते हैं आप अभी? Yes. तो earlier हम लोग क्या करते थे, we used to make the sketches and हम लोग plans बनाते थे, हम लोग हाथ से ही उसको वाटर कलर करते थे like a painting. So काफ़ी बार वो चीज़ें जो होती है वो 2 dimensional होती हैं कि जहाँ पे प्लान में ओके कि कहाँ पे एंट्री है, लॉन एरिया कहाँ पे है, हाउ द लॉन एरिया इज सराउंडेड, वो सब पेंट होता था. अब तो मुझे लगता है कि आप एग्जैक्टली कौन सा प्लांट लगाने वाले हो, कौन से फ्लावर्स दिखेंगे, वो सब कुछ आप दिखा सकते होंगे, है ना. वो चीज थोड़ी सी अभी तक लैंडस्केप में नहीं आई है. यस, बट आई वुड से कि टेक्नोलॉजी वाइज जो हम लोग पहले जो करते थे कि जो हम लोग 2D या 2 डिमेंशनल जो ड्राइंग्स बनते थे, उसके बदले अभी 3 डिमेंशनल भी है जो 3D व्यूज होते हैं या वॉक थ्रूज होते हैं, कि जहाँ पे काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि क्योंकि जो हम लोग जो चीज़ें देख पा रहे हैं या जो हम लोग सोच पा रहे हैं वो उनको नहीं समझ में होता है. Even if we try to convey कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, so with the help of 3D, so वो थोड़ा easy हो जाता है कि okay, this is the pathway, this is the gazebo, this is the water body, how it will look. But plantation में yes, जैसे मैंने कहा कि that is something जो हम लोग अभी तक उस चीज़ को हम लोग थोड़ा बहुत तो 3D मतलब कैसे दिखाते हैं आप? व्यू होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक गजीबो है या सीटिंग एरिया डेवलप किया हुआ है, सो लॉन के थ्रू वो कैसे, so there is like a video that people can see. वीडियो भी होता है, एंड
सिर्फ वो भी होते हैं एंगल्स, हम लोग दे देते हैं कि यहाँ से वो चीज़ कैसे दिखेगी, या फ्रॉम द लॉन, फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द वरांडा. सो अलग अलग एंगल से वी शो द 3D. यस. सो वो चीज़ें थोड़ी यहाँ तक वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं. आपको लगता है आगे जाके VR ग्लासेस भी आएंगे बहुत जल्दी? और डेफिनेटली आ ही गए ना, इसलिए वो नॉर्मल घरों में तो बहुत आई है नॉर्मल आर्किटेक्चर में. यू नो सुषमा, स्पेशली बिकॉज इट्स लैंडस्केप, आप ये एस्थेटिक और फंक्शनैलिटी, ये दोनों चीज़ें कैसे ध्यान में रखते हुए काम कर पाते हैं? या सो when we design, so I personally start with the functionality because हम architect जो होते हैं वो by design आप functionality पे ज़्यादा ध्यान देते हैं being architects. Okay. हम लोग जब डिज़ाइन करते तो जो एंड यूज़र होता है मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इट इज़ नॉट जस्ट द आर्किटेक्ट्स व्यू, और कई बार ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे आर्किटेक्ट का जो विजन होता है या कोई थॉट प्रोसेस होती है तो वो बहुत स्टबन होते हैं उनके थॉट प्रोसेस पे, कि जहाँ पे वो चीज़ें उनको चेंज नहीं करनी होती है या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है. जहाँ पे मेरे केस में आई बिलीव कि जो एंड यूज़र है, द पर्सन और द फैमिली हु इज़ गोइंग टू यूज़ दैट स्पेस इज़ मैटर. मतलब उनके जो थॉट प्रोसेस है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो पहले आनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प. एंड वो चीज़, मतलब कई बार क्या होता है कि लोग ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं कि जो फुलफिल नहीं हो सकती हैं, बट वी आई मीन ट्राई टू एजुकेट देम. थोड़ा बताइए हमें एक दो एग्जांपल. या जैसे लोग यूरोप घूमने जाते हैं या जापान घूमने जाते हैं, कि जहाँ पे अगर उन्होंने जापान में चेरी ब्लॉसम का अगर वो पूरा, तो उनको चेरी ब्लॉसम अपने घर पे चाहिए, अपने घर पे चाहिए होता है. तो जहाँ पे हम लोग उनको फॉल्स वो नहीं देते हैं, प्रोमिसेस नहीं देते हैं कि नहीं हो जाएगा, मतलब वो चीज़ नहीं करते हैं. वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ओके दे वांटेड समथिंग लाइक दिस, बट हाउ वी कैन डू इट इज वो हमारा चैलेंज होता है. सो वी हम लोग वो पूरा ट्री कैसा है, वो उसका कैनोपी, उसका फ्लावरिंग सीजन, वो उसके फॉर्मेशंस अंडरस्टैंड करते हैं, और लोकल क्लाइमेट में वो कौन सा ट्री है कि जो उसके इक्विवेलेंट जो है वो चीज़ें हम लोग ला सकते हैं. सो दैट इज़ हाउ वी गिव द सॉल्यूशंस, कि ऐसा नहीं है कि चलो चेरी ब्लॉसम ही लेके यहाँ पे कर देते हैं. तो वो चीज़ें जो है वो होती है. और कभी कभी सोशल मीडिया के फोटोज भी आपको दिखाते होंगे ना, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, और ये हम. यस. सो समटाइम्स वो हमारे लिए बहुत इजी भी हो जाता है कि उनको यही चाहिए. या क्योंकि कई बार जो कन्वे करना होता है क्लाइंट को कि मुझे मेरा गार्डन जो है वो कैसे चाहिए, वो कई बार बहुत डिफिकल्ट होता है टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स. एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी इजी. दे शो अस द पिक्चर्स की, या तो वो कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ से अगर कुछ इंस्पिरेशन उनको अगर लगा है कि लाइक ये बहुत अच्छा था, सो वो चीज़ें हमें डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करती हैं. जहाँ पे वो चीज़ें जो डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं, जो स्पेस में वो प्लान कर रहे हैं वहाँ पे फिजिबल नहीं है या पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे अगेन वी क्या क्या लोगों की, सुषमा, लोगों की क्या क्या डिमांड्स होती हैं जनरली, बताइए. सो पहले तो एक होता है कि लॉन बहुत बड़ा चाहिए होता है. क्योंकि हमें अगर बहुत सारे लोगों का गैदरिंग करना है या कुछ है तो वो स्पेस जो हो वो बड़ी होनी चाहिए. तो हम लोग बहुत मतलब उस चीज़ को वो करते हैं, क्योंकि लॉन में जितना पानी जाता है ना, वर्से जो हम लोग ट्रीज लगाते हैं या प्लांट्स लगाते हैं उसमें बहुत कम पानी जाता है. सो अगेन जब अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वाटर यूसेज जो है वो ऑफ कोर्स वी गेट अ फ्लैट लॉन और फ्लैट स्पेस की जहाँ पे आप वो एज अ फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो चीज़ें होती है. बट हम लोगों को वो एक्सप्लेन करते हैं कि 365 डेज में से वो कितनी बार फंक्शंस करेंगे, नॉट एवरी डे. सो जो एवरी डे जो उनको एक्सपीरियंस करना है जो लैंडस्केप, आप उस पर फोकस करिए कि जहाँ पे ऑफ कोर्स वी विल नॉट सैक्रिफाइस द लॉन एरिया, but we will give a proportionate lawn area, but of course the surrounding, the
जो उसका कंपोजिशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे आप थ्रू आउट द ईयर सिर्फ लॉन ही नहीं देख रहे हैं Okay. आप क्लस्टर ऑफ प्लांट्स देख रहे हैं, क्लस्टर ऑफ सीटिंग एरियाज होते हैं, अलोंग द वॉकवे सीटिंग एरियाज होते हैं, गजीबो स्पेसेस होती है, वाटर बॉडीज होती है, एंड वाटर बॉडीज में लोगों का वो भी होता है कि इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस वो चीज़ें कि कौन मेंटेन करेगा। मुझे पूछना, ज़्यादातर जो लोग लैंडस्केप आर्किटेक्चर करवाते हैं, आर दीज देयर हॉलीडे होम्स और मोस्ट ऑफ देम लिव देयर? मोस्टली जो मतलब इसके लिए मैं थोड़ा सा वो करूँगी कि हाउ इट मतलब अभी जो लैंडस्केप जो है किस तरीके से अभी पिक्चर में आ रहा है। Right. पहले ऐसे होता था कि लैंडस्केप आर्किटेक्चर जैसा कुछ इतना वो ही नहीं था कि जहाँ पे अगर गार्डन स्पेस मिल रही है, जैसे अगर कोई प्राइवेट रेजिडेंस है या फार्म हाउस है या अपार्टमेंट स्कीम्स है, सो इट इज़ मोर लाइक अ लॉन एंड प्लांटेशन। तो जहाँ पे अर्लियर मेरी प्रैक्टिस में मुझे यहाँ तक मुझे क्लाइंट से वो होता था कि ये तो हमारा माली भी कर देगा, हमारा गार्डनर भी कर देगा, सो व्हाट इज़ द मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो? यस, सो अगेन we used to explain them कि it is not just the lawn area or just the plantation, it is something we are planning for the future, कि जहाँ पे आप उस चीज़ को 50 years 100 years तक आप वो generations के लिए आप बना रहे हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ कई ट्रीज़ ऐसे होते हैं कि जो 100 years तक का उनका लाइफ स्पैन होता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि where you are planting that tree, उसकी जो स्पेस है, उसका जो लोकेशन है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो ओवरऑल जो स्पेसेस जो डेवलप होती है, सो दैट इज़ द रोल ऑफ द लैंडस्केप आर्किटेक्ट कि इट इज़ नॉट जस्ट कि मतलब यहाँ पे प्लांट्स लगा दो, यहाँ पे लॉन रख दो, यहाँ पे मिट्टी रखो और वो बोलते हैं ना वॉकवे बना दो, वैसा नहीं है। इट्स लिटिल मोर देन दैट। आप क्या प्लांट लगा रहे हो, कहाँ क्यों लगा रहे हो, ये प्लांट कितना शेड देता है, डिजाइन एलिमेंट कैसा लगेगा, वो सारी चीजें। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि जब आप वरांडा में आ रहे हैं देन यू एंजॉय द गार्डन, वैसा भी नहीं होता है। कई आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइन में मैंने जैसे कहा कि डे वन से दे इंट्रोड्यूस द कोर्टयार्ड्स एंड द स्पेसेस विच एक्चुअली द इंटीरियर स्पेसेस जो है वो ओवरलुक करती है उन कोर्टयार्ड्स पे। सो इवन इफ यू आर इन द इंटीरियर यू कैन एंजॉय दैट स्पेस विच इज़ लाइक अ आउटडोर स्पेस, बट स्टिल यू आर इन द हाउस एंड यू कैन एंजॉय दैट कोर्टयार्ड। सो वही है कि वो जो कोर्टयार्ड है वो उसको किस तरीके से आप सिर्फ एक ट्री लगा के उसको ये कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, या तो विद द साउंड ऑफ दैट वाटर बॉडी और विद। सुषमा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी लग्जूरियस, सो हाउ व्हाट डू यू थिंक? सी इट नॉट ऑल द प्रोजेक्ट्स आर आई वुड से एक्सपेंसिव, wherein client can define कि उनको कितना जो है वो spend करना है basically। पहले इनिशियली तो ऐसे होता था कि आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर का बजट जो है वो डिसाइड होता था, अगर वो बजट में से अगर कुछ बचे तो लैंडस्केप होता था। पर अभी वो चीज़ जो है वो शिफ्ट हुई है, क्योंकि जब कोविड आया एंड कोविड में जब लोग घर के अंदर बंद हो गए एंड जब उनको वो चीज़ फील होने लगी कि हाउ द एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ द ओपन स्पेसेस आर इम्पोर्टेंट, हाउ नेचर इज़ इम्पोर्टेंट, कि जहाँ पे कोई भी चीज़ आप काम कर रहे हैं या बेसिक वर्क की, जहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ओपन स्पेसेस आर रियली इम्पॉर्टेंट। एंड एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट अगर ऑन बोर्ड है तो वो जो चीज़ें होती हैं एक प्रॉपर एक डिज़ाइंड फॉर्मेशंस जो है वो बनते हैं, कि जहाँ पे एक बेसिक जो गार्डनर है उससे डेफिनेटली एक एड ऑन, या क्योंकि दे हैव द नॉलेज ऑफ स्केल प्रपोर्शंस, तो किस तरीके से स्पेसेस को डिवाइड करना चाहिए, यूजेबिलिटी या फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो देन एस्थेटिक एंड फंक्शनैलिटी, जैसे मैंने कहा कि दे गो हैंड इन हैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्थेटिक ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि पहले भी कि फंक्शनैलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो चीज़ अगर फंक्शनल ही नहीं है तो वो बहुत सुंदर है तो भी कोई उसका फ़ायदा है नहीं। ऑफ कोर्स विजुअल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि दैट इज द फर्स्ट थिंग कि Right. जब आप कोई भी जगह पे आप एंटर होते हैं तो वो सबसे पहले तो कोर्टयार्ड वही ही दिखता है उनका, yes. राइट? So So expense wise, how do you convince them? Yes. Yeah, for our audience, for them to understand ke how expensive is this thing for them? yes. So जैसे हर डिज़ाइन फील्ड में, इवन इंटीरियर है या आर्किटेक्चर में भी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे अगर क्लाइंट को ऐसे है कि आई हैव दिस मच ऑफ बजट, Suppose it's a 5 crore का पूरा खर्चा किया है उन्होंने आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग पे, लैंडस्केप का उसमें से कितना होगा? नहीं, दैट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि वो चीज़ें जो होती है साइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी साइट भी होती है और उसमें घर बहुत छोटा होता है, लेकिन लैंडस्केप का एरिया बहुत बड़ा होता है कि जहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है जो लैंडस्केप में करनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसमें हाँ ठीक है। सो वो जो रेशो है वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग यस व्हाट वी कैन डू, वी अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, वी अंडरस्टैंड द बजट। अगर उनको बजट फ्रेंडली अगर कोई चीज़ करनी है तो येस डेफिनेटली वेयर वी सेव द आई मीन बजट। मेजॉरिटी ऑफ द खर्चा ज्यादा प्लांटेशंस पे होता है, जितने एक्सोटिक प्लांट्स। यस, जैसे कई प्लांट्स ऐसे होते हैं और जो प्लांट्स हम लोग पहले तो वी ट्राई टू आई मीन पुट द नेटिव और द जो लोकल स्पीसीज होती है वो, बिकॉज ऑफ इट्स मेंटेनेंस एंड जो ग्रोथ दिखना चाहिए, क्लाइमेट को भी वो सस्टेन होना चाहिए। सो यस, अगर हम लोग कोई एग्जॉटिक प्लांट्स है या तो अगर हम कोई प्लांटेशन या कोई ट्रीज जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसका जो एक्सपेंस होता है दैट इज समथिंग रियली आई मीन एक्स्ट्रा और हाई। सो वी सेग्रीगेट द प्रोजेक्ट्स वेयरइन we identify the clients कि जहाँ पे उनको they wanted that kind of luxury in their project or in their house, so we focus there कि okay, so how we can add that luxury, so by adding these sculptural trees, because that is a I would say a live sculpture कि जो sculpture trees मतलब क्या? Those trees for example हमने एक project में इट इज़ अ वेरी नाइस कोर्टयार्ड, द कॉन्सेप्ट जो अपना पुराना जो कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट होता था उसके सराउंडिंग में अपने घर होते थे। सो इवन दिस इज़ वन फार्म हाउस वी आर डूइंग इन अहमदाबाद ओनली। सो कोर्टयार्ड है एंड वी वांटेड दैट luxury in that courtyard, so client wanted कि no, I want such trees which are very unique एंड वो कहीं पे अहमदाबाद में नहीं हो। अच्छा, कभी कभी ये भी आता है, मतलब उनको क्या चीज चाहिए वो नहीं पता, उनको यूनिक चाहिए और कहीं अहमदाबाद में ना मिले वो चाहिए। ओके, सो वी क्रिएटेड दैट कोर्टयार्ड इन सच अ वे दैट वी एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बिकॉज वी वांटेड टू कनेक्ट द स्पेसेस, so we added that river which is like a literally flowing water. No, so again the concept is river, but through the flooring patterns we converted that concept in a flowing way, because each and every room was connected through that courtyard. Okay, and then we added the islands along that river, and on those islands we added the olive trees, which this must be huge space. Yeah, it is quite a huge space. Because that is the main area of the house. Right. There was pool there, and then the open spaces. तो client को ऐसा था कि maximum जो winter get-togethers जो है या family get-togethers है, those will happen here only. So they wanted a cozy courtyard also. They wanted the luxury also, and again unique जैसे मैंने कहा. So we imported the olive trees जो actually अहमदाबाद में I guess that was the first I mean house ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि कहाँ से लाए olive trees आप लोग? हम लोग स्पेन से लाए हैं। Wow. And those trees are like 25 to 30 years old. Wow. That is why. And how much does each tree cost? So approximately? It starts from 3 lakhs to 10 right. lakhs. And transportation का अलग? Yes. Awesome. Because some are like this. Yeah. So it is more like that. How do you get those trees? So it is like through the containers. They come to the nursery, then they keep it there for 1 or 2 months because the climate change.
सो वो चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि सडन आई मीन जो होता है कि आप एक जगह से आप चीज़ें लेके आ रहे हो और फिर दूसरी जगह पे आप उनको डाल रहे हो, क्योंकि वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में है वहाँ पे। सो जो बीच वाला टाइम है वहाँ पे भी यू कंट्रोल द क्लाइमेट। यस, वो कंटेनर्स एयर कंडीशन कंटेनर्स होते हैं कि जो प्लांट्स के लिए, क्योंकि इट इज नॉट अ वन डे का जर्नी। कितना टाइम लगता है वहाँ से इधर आने में? शायद जितना मुझे याद था 1 वीक जितना। और कहाँ कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? इट इज थ्रू द कंटेनर दे हैव, बट बाय शिप, बाय एयर? नहीं, बाय आई गेस शिप ही हुआ है। यस, सो दैट इज। पर वो कंटेनर में सन तो नहीं मिलता होगा? नहीं, so that is फिर how भी wow. Yes, so that is why it is important कि वो चीज़ वहाँ से आने के बाद जो नर्सरी है वहाँ पे वो रखी जाती है। Again climate control. Yes, so they give the medicines and जो भी fertilizers और जो चीज़ें हैं तो उनको वो दे देते हैं। एंड 2 months 3 months का टाइमलाइन जो होता है उनको वो चीज़ें जो होती है वो they get acclimatized basically. Yes. And then they move to the actual. Yes. So वहाँ पे जब साइट पे जब आप प्लांट करते हो तब तो और भी ज़्यादा so much at stake, right, for that particular plant. Right. Yes, तो वही है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि टू स्टडी द एक्चुअल जो उसका प्लांट है उसका कि उनको कितना पानी चाहिए। So, वो सब आपको पता होगा, ये प्लांट को इतना पानी चाहिए, ये फर्टिलाइजर चाहिए, सब कुछ चाहिए। So even when we do the plantation, like कि जैसे अगर कोई ट्री है जिसको बहुत कम पानी चाहिए, जैसे सेम ऑलिव ट्रीज को काफ़ी कम पानी चाहिए, तो उसके नीचे जो ग्राउंड कवर है वहाँ पे हम ऐसा प्लांट नहीं लगा सकते कि जिसको ज़्यादा पानी चाहिए। राइट, सो वी हैव टू आई मीन सी द थिंग्स एंड उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना होता है कि ओके इनको भी कम पानी चाहिए तो दूसरा भी वैसा ही होना चाहिए कि जिनको कम पानी। You can start a new profession of exotic plants, like you can start a nursery of exotic plants. So that is something I would say, जैसे इंटीरियर में एक आर्ट इंस्टॉलेशन होता है उसी तरीके से I see trees. Trees is a very important aspect, Shushma. Trees, water bodies, lights are also involved, right kind of lights. Yes. And what kind of stones should be put there? Yes. So जैसे हम लोग अगर लग्जरी की बात करें और अगर हम लोग बजट फ्रेंडली अगर इनकी बात करें तो यस कि जहाँ पे क्लाइंट का अगर इंक्लिनेशन है कि नो आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ अमाउंट इन द पेवमेंट और फ्लोरिंग में, सो यस देन वी गिव द ऑप्शंस ऑफ कोटा और एनी लोकल मटेरियल विच इज लाइक अवेलेबल नियर बाय प्लेसेस में, एंड दैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट यस in terms of design we give them the details in such a way that it वो बहुत ordinary ना लगे कि yes कोटा है फिर भी it is looking really nice with the patterns and the जो उसका formation बनाया हुआ है। Can you give me a range कि इतना square meter इतना square feet है तो उसका ये budget में भी हो जाएगा, and then of course higher limit is yes, so roughly I guess मतलब हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया, बट जहाँ पे भी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि एक तो फ्लोरिंग है या मटेरियल्स है कि जहाँ पे वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट, सिमिलरली इवन इन द प्लांटेशन वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट कि प्लांट्स जो है वो छोटी बैग साइज में भी आते हैं, बड़ी बैग साइज में भी आते हैं, कि जहाँ पे हम लोग एक साइज उनको सजेस्ट करते हैं। If the client says no, I don't have that much of budget, so smaller size, then we go for the smaller size. So that is how we cut down or the budgets, and that's why you can accommodate what they offer. Yes. How do you see technology or the new emerging trends in the future? Okay, so जो what we are right now practicing, it is not basically a trend based, or I would say it is something the design should be a timeless, the beauty should be timeless, wherein landscape architecture is basically the extension of architecture only. So as in when जब architecture style में जब change आता है या कोई trend architecture में आ रहा है, so वो automatically landscape में भी आता है, because जैसे मैंने कहा कि both the fields are उनका ऐसे ओवरलैप होता है। इट इज़ नॉट समथिंग कि हम लोग एज अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट आके वहाँ पे कुछ
कुछ नया करते हैं। कर रहे हैं, अच्छा, वैसा टेल नहीं मी, होता ऐसे है। क्या लैंडस्केप डिजाइन्स है जो आपने बाहर के देश में देखे होंगे एंड व्हिच आर वेरी एक्सोटिक, यू नो, टेल अस अबाउट देम सो वी कैन एटलीस्ट विजुअलाइज। Yeah. So I would say I took inspiration from एक architect है, landscape architect है, Bill Bensley. He's from Bangkok, Thailand, and he is like I would say he's an artist, and उनका जो काम है, he designed the spaces or in such a way that it actually harmonize with the nature. So it is not something कि जो बहुत pop out होके अपना जो है वो क्या बोलते हैं अपना, मतलब बहुत ऐसे yes, it prominent नहीं दिखता है कि है। it's design, Yeah, but yeah. it just blends well with Yes, the whole space. Yeah, blends with the nature, the topography. Then even he does very good art installation in his every project. So I would say I'll give one example. One resort is there, La Capella. It's in Ubud, Bali. So there, the site is actually in mountains and पूरा जंगल में ही है. और जो उन्होंने स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, दो स्ट्रक्चर्स एक्चुअली मर्जेस विद द लैंडस्केप, द सराउंडिंग जो एरिया है उसमें. And he has taken the advantage of those levels are there. So even all the villas are placed in a levels. And जैसे फॉरेस्ट में monkeys होते हैं, so बाली में भी बहुत सारे एक monkey forest भी है वहाँ पे. So वो इंस्पिरेशन लेके उन्होंने एक्चुअली जो रियल साइज के monkeys हैं उनके अलग अलग पोजीशंस जो है, कोई बैठा हुआ है रूफ पे, कोई वॉल पे वो कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उस तरीके से उन्होंने वो मंकी इंस्टॉलेशंस किया हुआ है. सो कोई रूफ पे दिखेगा, कोई वॉल पे दिख रहा है, उस तरीके से. सो अल्टीमेटली जब हम लोग पूरा लैंडस्केप देखते हैं तो अप एंड डाउन है, वॉकवेज है, वॉकवेज के साइड में प्लांटेशन है, तो पूरा ब्लेंड होता है नेचर के साथ. सो yeah, but I think so Ahmedabad is a very good place for your opportunity of work because यहाँ पे इतनी लैंड है. सी लोग अपने फ्लैट्स में कितना भी हो सके कोशिश करें तो नहीं बना पाएंगे. यू नीड ओपन स्पेसेस एंड अहमदाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा घर बनते जा रहे हैं, राइट, आउटस्कर्ट्स में. तो एक तो घर हो गए, और डू यू गेट लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स का जो कोर्टयार्ड होता है उसमें भी होता है? बहुत कम, क्योंकि रेस्टोरेंट्स आर मोर लाइक, क्योंकि स्पेस लिमिट है. हाँ. एंड जो मेजॉरिटी हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, दोज आर प्राइवेट रेसिडेंसेस, फार्म हाउसेस, देन ऑफ कोर्स द ऑफिसेस जो होती है, ऑफिस के नीचे की पूरी स्पेस, राइट, द कॉमन एरियाज, एंड देन अपार्टमेंट स्कीम्स की जहाँ पे जो कॉमन या कम्युनिटी जो गार्डन होता है. यस, सो देयर आल्सो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ इतनी बड़ी-बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं. गॉट इट. सुषमा, द लास्ट थिंग आई वांट टू नो अबाउट, what is the best part that you love about your profession? Yeah, I feel fortunate that जो प्रोफेशन में मैं हूँ या जो मैं काम कर रही हूँ, इट इज़ समथिंग कि जहाँ पे थ्रू माई वर्क आई गिव इट बैक टू द मदर नेचर. सो इट इज़ माई स्मॉल, आई मीन मेरा एक छोटा सा, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन है, कि जहाँ पे एक टाइनी एफर्ट है कि जो हम लोग मदर नेचर को जो इतना परेशान कर रहे हैं या जिनसे हम लोग इतना अबंडेंस में चीज़ें ले रहे हैं, बट उनको वापस जो है वो नहीं कर रहे हैं. सो मेरे लिए मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं एक छोटा सा एफर्ट कर रही हूँ कि जहाँ पे इट कैन heal, my mother nature can heal a little bit. This is such an important point, and you know, on this note I want to close this conversation, and I'd really like to thank you and people like you के बहुत कम लोग होते हैं पर वो अपने प्रोफेशन के थ्रू नेचर को इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड ज़रूरत है you know, more and more people like you, and also you know, giving us ideas. मतलब हमें लैंडस्केप आर्किटेक्चर के बारे में इतना नहीं पता था, आपने हमें इतना डिटेल में बताया. उससे क्या होगा, इवन इफ लाइक 1% ऑफ पीपल इफ दे गेट इंस्पायर्ड बाय दिस,
So वो अपनी तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे. Definitely. If So- they have even a small balcony or something, that area, they can Yes. I mean have their own kitchen garden and वो सारी चीजें कर सकते हैं. So Yes, you need not just have loads of money to spend. It Yes. can be done in a small way, Yeah. your way. Yes. And on this note, thank you so much for enlightening us and taking us through your journey. Yeah. And thanks for your time. Yeah, thank you. Yes. You've been so cute and shy. We love you.